जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के लोक को प्राप्त करना ही मनुष्य का परम कर्तव्य है। और इस तथ्य को जो लोग जान जाते हैं वह उसी धाम को प्राप्त करने के लिए जब संसार में आते हैं तो उसका प्रयत्न करते हैं। जब हम संसार में कुछ लोगों को उस परम धाम की प्राप्ति में संलग्न देखते हैं तो मन में प्रश्न उठता है कि वो लोग कैसा होगा, क्यों ये लोग उस लोक को प्राप्त करने के लिए अपनी संसारिकता को छोड़ देते हैं, इस मोह माया के बंधन को छोड़ देते हैं। ऐसे उस लोक में क्या विशेषता है? तो उस लोक की विशेषता अद्भुत है और उसी लोक का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण आज के श्लोक में कहते हैं, ना तद भास्यते सूर्यो ना शशांको ना पावकः तद गत्वा ना निर्वर्तन्ते तद धाम परमम धाम। अब संसार में तो अगर हमें प्रकाश करना होता है तो कभी अग्नि जलाते हैं, कभी हम चंद्रमा के प्रकाश की अपेक्षा करते हैं, तो कभी कहते हैं कि चलो सूर्य उगेगा तो हम ये काम करेंगे। तो संसारिक पदार्थों में प्रकाश को फैलाने वाले सूर्य, चंद्रमा और अग्नि माने जाते हैं, परंतु श्री कृष्ण का वह परम धाम जिसको प्राप्त करने के लिए ऋषि मुनि साधु गण निरंतर प्रयास करते हैं, वह धाम दिव्य धाम है, वह अलौकिक धाम है। और उस धाम को प्राप्त करने के लिए कभी किसी को प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उस धाम में ना तो चंद्रमा प्रकाश करने में समर्थ है, ना सूर्य का प्रकाश उसको प्रकाशित करने में समर्थ है, और ना अग्नि उसको प्रकाशित करती है, क्योंकि वो ऐसी अलौकिक शक्ति से संपन्न है कि वह स्वतः ही प्रकाशित होता रहता है। अब ऐसे दिव्य धाम को प्राप्त करें तो करें कैसे? ऐसे दिव्य धाम को प्राप्त करने के लिए उस आध्यात्मिक मार्ग का अनुसरण करना जरूरी है। जो धाम अलौकिक ज्ञान से संपन्न है, अलौकिक दिव्य शक्ति से युक्त है, उस धाम को प्राप्त करने का एकमात्र साधन है संसारिकता से ऊपर उठना और आध्यात्मिकता से अपना नाता जोड़ना। जैसे ही हम आध्यात्मिकता से अपना नाता जोड़ते हैं और भौतिक मोह माया के जाल से ऊपर उठते हैं तो उस आध्यात्मिक लोक के प्रति अग्रसर होते ही परम धाम का जो मार्ग है वो हमारे लिए खुल जाता है। और वह परम धाम उस परम पिता परमात्मा का दिव्य धाम है। और उस धाम का वर्णन तो हमारे ग्रंथों में विविध रूपों में किया गया है। और उसी धाम का वर्णन ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि उस धाम को भगवान श्री कृष्ण का निजी लोक है। और जितने भी अन्य देवी गण हम देखते हैं, नारायण, शिव, दुर्गा आदि के जो लोग हैं वो उसी गोकुल लोक में सम्मिलित हैं। और इसी का ब्रह्म संहिता में वर्णन किया है, गोलोक नामनी निज धामनी तले च तस्से देवी महेश हरि धामसु तेषु तेषु, कि उसी गोलोक के अंदर नारायण, शिव और दुर्गा आदि के लोक सम्मिलित हैं। और वह उस परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हैं, जिसके वैभवों को महिमा में यह संभव है। वो जो गोलोक है वह सभी देवताओं का आश्रय स्तर है।
उस गोलोक के अंदर ही देवी महेश हरि धामसु के लोक समाये हुए हैं। और इसीलिए क्या कहते हैं, गोविंदम आदि पुरुषम, कि वह गोविंद ही आदि पुरुष है। तम अहम भजामी, मैं उसका भजन करता हूं, ये ब्रह्मा ने स्वयं कहा। गोविंदम आदि पुरुषम, कि वो जो गोविंद है वो आदि पुरुष है, इसलिए मैं उसको नमस्कार करता हूं। और उसके उस लोक का वर्णन करते हुए भी ब्रह्म संहिता क्या कहती है, ब्रह्म संहिता कहती है कि मैं परम प्रभु गोविंद की आराधना करता हूं। ब्रह्म संहिता में ब्रह्म कहते हैं आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भेष, कि वो सच्चित आनंद स्वरूप है। और उसी की भाषा तम एव भाषा भांतम सर्वम, उसी का जो ज्ञान है सब जगह प्रकाशित है। और उन गोकुल धाम में ही वह राधा के साथ और राधा की सखियों के साथ निवास करते हैं। और उस गोकुल धाम में ही जो राधा और राधा की सखियां हैं वो अजीब परिपूर्ण ऊर्जा के साथ निवास करती हैं। और उस लोक में ही वो श्री कृष्ण 64 कलाओं से युक्त हैं। श्री कृष्ण को जो 64 कलाओं से युक्त कहा गया है, 64 कलाओं वाले श्री कृष्ण उसी गोकुल धाम में निवास करते हैं। और पूर्ण कलाओं वाले उस धाम को ही व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है, तभी वह जब संसार में आता है तो वह त्रिगुण अतीता होकर के उस परम धाम की प्राप्ति में लग जाता है। क्योंकि उस परम धाम में सभी लोग डूबना चाहते हैं, क्योंकि वह सभी लोगों का धाम है। सभी जीव आत्माएं उसी में प्रवेश करती हैं और व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य भी उसी धाम को प्राप्त करना है। तो उस गोकुल धाम की प्राप्ति के लिए हम प्रयत्न करते हैं और उस दिव्य लोक को प्राप्त करना चाहते हैं जिसका प्रकाश सूर्य, चंद्रमा और अग्नि के प्रकाश से भी सबसे ज्यादा है और जिसको किसी भी प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती, उस धाम को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। और वह धाम ऐसा धाम है जो सच्चित आनंद स्वरूप है और जिसको प्राप्त करने के पश्चात व्यक्ति इस संसार में दोबारा जन्म नहीं लेता। तो करते हैं इस संसार में आकर उस धाम को प्राप्त करने के लिए जो दिव्य आनंद स्वरूप है। दिव्य आनंद स्वरूप इसलिए है क्योंकि वह अग्नि, सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश से भी अधिक प्रकाशमान है। तो पाना है उस धाम को तो आध्यात्मिकता के मार्ग से जुड़ते हैं, उस परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं और उसके लिए चैनल से जुड़ते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हैं और उस धाम से जुड़ने के लिए लाइक का बटन दबाते हैं। तो लाइक के बटन के साथ और चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल के जुड़ने के साथ उस धाम की प्राप्ति की ओर आगे बढ़ते हैं।